तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो थी ना अभी दोनों महारानियां अपनी बेचारी ड्रैगन महारानी पे गुस्सा करती है और कहती है कि चलो यार सुमड़ी माँ के लिए हम प्यार से बस 2-4 बातें करेंगे, 2-4 बातें, वो भी बड़े प्यार से। ये डर जाती नहीं है भाई 2-4 बातें नहीं करेंगे, 2-4 मुझे गुस्से लाते मारेंगे, 2-4 नहीं 200 या 300 लाते मारेंगे। इसलिए कहती भी कि मिस्टर टीएन सपोर्ट करो। तो मिस्टर टीएन भी कहता है सुनो मेरी बात। दोनों महारानियां गुस्से में कहती है यस बाबू बोलिए कुछ काम है क्या। बाबू जाता है डर, कहता है कि नहीं मुझे याद आया जो ससुर जी थे ना, ससुर जी मुझे बुला रहे थे, तो ससुर जी के साथ ना मुझे जाकर कुछ बातचीत करना था। अच्छा कौन से वाले, अरे दोनों बुला रहे थे इसलिए बाय, इतना बोल के निकल जाता है। पीछे से ड्रैगन महारानी रोती कह रही यार धोखा नहीं दे सकते यार, बचा लीजिए मैंने बोला आपकी दोनों बीवियां मुझे छोड़ेगी नहीं। अपना टीएन मनी मन सोचता है कि आदमी क्यों ना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन जाए, लेकिन बीबी के सामने तो भाई सबसे कमजोर रहता है ना। अब आते दोनों ससुर की ओर जहाँ पे दोनों ससुर आपस में डिस्कस कर रहे थे। ये भी पीछे से जाके उंगली कहते कि ससुर जी यार मैं सच्ची में बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ। ससुर जी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो लोग तो आपस में बातचीत किए जा रहे कि भाई हम ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे और फिर ऐसा कर देंगे ये एल्विश भाई। दूसरा भी कहता है यस। पीछे से अपना टीएन आता और आते कहते सुनिए मेरी बात, आपने जो मुझे कहा था ना कि भाई जो मैजिक एबिलिटी मेरे पास है, कोई मैजिक एबिलिटी नहीं है। जो मेरी एबिलिटी है ना वो मेरे पावर पे डिपेंड यहाँ पे रहती है और आप दोनों मिल के भी ना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जो सुनते लोग कहते यस आई नो हम मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। टीएन भी लाइक यू नो, ओ कहते यस आई नो हमने तेरी पावर यहाँ पे देख लिया, तेरी पावर बड़ी हार्ड है। हम दोनों क्या भी हम जैसे 2000 बंदे भी आ जाएंगे ना तो भी मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और फिर वो लोग आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि हाँ भी बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। एक तो भाई मैजिक एबिलिटी हो गई, एक तुम्हारी बेटी से यहाँ पे मिली, तुम्हारी बेटी के साथ ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बने हुए रहेंगे। फिर टेजर आइटम मिला होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बने हुए रहेंगे। ये नहीं आपस में डिस्कस करने लग जाते कि भाई कैसे स्ट्रॉन्ग बने होंगे। हमारा मेकअप भी देखता कि ससुर जी को मैं क्या बताऊँ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस हूँ स्ट्रॉन्ग। जैसे दुनिया में आया ना आते स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया और इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। तो पीछे से सिस्टम आती है और कहते हैं उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, जो उनको लगता है उनको लगने यहाँ पे दीजिए। जाहिर सी बात है भाई आपकी जो लिमिट है ना ये दुनिया से कई गुना ज्यादा आगे जा चुकी है। तो ये दुनिया के जो लोग है ना जाहिर सी बात है इतनी कमाल की एबिलिटी देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, अपनी अपनी बातें सोचेंगे मैजिक एबिलिटी है ऐसा मानने लग जाएंगे। जो सुंदर टीएन का था, लेकिन मैं जब दोनों ससुर जी आपस में मिल के ऐसा जो नाटक यहाँ पे करे ना यार मुझे लिटरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सिस्टम भी कहता करने दो यार, उनको जो कुछ जैसा लगता है जो कर रहे करने दो भाई, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। ये भी सोचता कि यहाँ पे जैसे इनको लगता है लगने दो। तो डेमन मरानी यहाँ पे, डेमन मरानी का बाप कहता ओके ठीक है। तो भाई मैंने आइडिया यहाँ पे लगा लिया। तो बेसिकली ऐसा हुआ था ये अपनी दुनिया में था, इसके दुनिया के लोग ने इसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे। उतने में जो तुम्हारी बेटी थे, तुम्हारी बेटी को रिचुअल यहाँ पे करी थी और उसने शेव टीएन को अपने पास यहाँ पे बुला लिया, ये आ गया। और जैसे अपनी दुनिया छोड़ के दुनिया में है ना इनकी लिमिट एकदम पार हो गई और ये हमारी दुनिया के पावर से बड़ा हाई हो गया। पक्का ऐसा यहाँ पर हुआ होगा। जो सुन अपना टीएन कहता यस राइट 200% राइट, सेम टू सेम ऐसा यहाँ पर हुआ होगा। ये लोग कहते भाई क्या नाटक यहाँ पे कर रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो, ऐसे ही सबको बताना। हाँ तो बेसिकली ये सबको ऐसा लगता है कि हमारे मेकअप के पास मैजिक एबिलिटी यहाँ पर है। तो ये जो कुछ यहाँ पे अभी डेमन मरानी के बाप ने बोला ना ये नाटक यहाँ पे था, क्या ऐसा नाटक है ना, कोई तुमसे पूछे कहाँ से एबिलिटी आया सबको ऐसा बता देना। हमारा टीएन सोचते हुए रियलिटी में ऐसा हुआ था, लेकिन इनको क्या बताऊं, अब जिसको जो जैसा लग रहा है लगने दो। उसके बाद ना एक दिन का टाइम गुजर जाता है और जंग तो खत्म हो चुकी थी। तो पार्टी वार्टी मनाया जाता है, दावत यहाँ पे थी, सारे बंदे खाना खा रहे थे। हमारे मेकअप के यहाँ का जो स्पेशल दारू था ना, हमारे मेकअप अपने साथ वो दारू भी लाया था। तो लोगों ने दारू भी पी रहे थे, सब लोग बड़े एंजॉय कर रहे थे। हमारा मेकअप वहीं पे था, डेमन महारानी नी ड्रैगन महारानी भी वहीं पे थी। हमारा मेकअप कहते हैं जंग यहाँ पे था, सब लोग सैड यहाँ पे थे, हालत बड़ी बेकार यहाँ पे थी। लेकिन अब सारे बंदे कितने ज्यादा खुश यहाँ पर है। सामने से ड्रैगन महारानी कहती है आपके चक्कर में जंग भी जीत गए और आप अपने साथ जो दारू यहाँ पे लाए ना, तो दारू के बाद और ही मजा आ गया। उतने में जो बाकी दोनों ससुर यहाँ पे थे ना, वो दोनों ससुर आते और कहते दामाद जी यहाँ पे बैठे बैठे अकेले क्या करे हो, हमारे साथ यहाँ पे आइए, दारू मिल के यहाँ पे पीते हैं। तो अपने साथ लेके जाते हैं, खुद भी दारू पीते हैं और अपने टीएन को भी दारू पिलाते हैं। डेमन मरानी का बाप कहता है कि भाई मैं मुसीबत में यहाँ पे था, तभी ये सामने से बचाने के लिए मुझे यहाँ पर आए और मैंने इनको भाई बना लिया। अरे किसको लगा था कि भाई ये मेरे खुद के ना दामाद यहाँ पे निकलेंगे, लेकिन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दूर हो गई। सामने से अपनी मरानी का बाप भी कहता है यस 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 मैं भी मुसीबत में था, मुझे भी बचाने आए थे और मैंने भी भाई बना लिया था, मुझे क्या मालूम कि भाई मेरे भी दामाद यहाँ पे निकल जाएंगे। अपना टीएन भी कहता है यार दारू पी करे ना इनका दम अलग ही जोश आ जाता है। ये लोग ये जो बातें ना भुलाना चाहते थे, लेकिन दारू पीने के बाद ना इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे थे। लिटरली दोनों बहुत ज्यादा दारू पी लेते, दारू पी करे ना नशे में टल्ली होने लग जाते हैं। देखो दारू पीने के बाद ना बंदे अपने होश में रहते नहीं है, उनके मुंह में जो कुछ आता है ना वो बोलने लग जाते। तो लिटरली ऐसा ही होता है। और जो डेमन मरानी का बाप यहाँ पे ना तो और भी ज्यादा नशे में टल्ली हो जाता है और ये भी कहता सुनो यार मैंने तुमको भाई यहाँ पे बुलाऊंगा, तुम बदले मुझे डैडी यहाँ पे बुलाना। ये भी कहता है कि अरे यार होश में यहाँ
पर हो, क्या क्या रिश्ते की माँ बहन यहाँ पे किए जा रहे हो यार, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता यार। भाई बोलने को बोल रहे हो कि तुम भाई बोलोगे और मैं सामने से डैडी यहाँ पे बोलूंगा, मैं डैडी बोलने को तैयार हूँ, लेकिन आप भाई मत बुलाना यार। तो दूसरा जो बाप था, आई मीन दूसरा जो ससुर यहाँ पे था, वो भी कहता है क्या डेमन बनाने के बाप कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है। ये भी कहता है मैं कुछ भी नहीं बोले जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो एग्जैक्टली ठीक बोल रहा हूँ। जो सुनते वो कहता है ना ना तू जो बोल रहा है ना तू गलत यहाँ पे बोल रहा है। हमारा टीएन खुश के चलो भाई, डेमन बनाने के बाप है ना नशे में जाके कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अपनी मरानी का जो बाप है ना वो अभी भी होश में, क्योंकि उनको गलत यहाँ पे कह रहे, लेकिन नहीं वो भी नशे में जा चुका था। ये कहता है तूने क्या बोला, तू इनको भाई बुलाएगा और ये बदले में तुमको डैडी यहाँ पे बुलाएंगे। मेरी बेटी यहाँ पे थी जिसने सबसे पहले शादी की थी, बाद में तेरी बेटी आई थी, ये यानी सबसे पहली बीबी है ना मेरी बेटी बनेगी। उस हिसाब से जो सबसे बड़ा ससुर है ना, सबसे बड़ा ससुर यहाँ पे मैं बना ईश्वर, ये मुझे बड़े वाले डैडी यहाँ पे बुलाएंगे और तुमको छोटे वाले डैडी यहाँ पे बुलाएंगे, समझ गए क्या। ये कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है कि भाई कि पहले तेरी बेटी आई थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादा तेरे से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, मैं तेरे से ज्यादा हैंडसम हूँ, तो बड़ा डैडी मुझे बुलाएगा, तुझे छोटा डैडी बुलाएगा। तो अपने मरानी के बाप ना टीएन से कहते नहीं आप ही बताओ भाई, मैं पहले बनूंगा ना यार, आप मुझे बुलाओगे ना। अपना टीएन देखता भाई इन दोनों का कुछ भी हो नहीं सकता, खुद भी दारू लेता पी लेता, सोचता भाई मैं भी पी के टल्ली हो जाता हूँ ताकि मेरे पे भी दिमाग का ऐसा घोंसला ना हो, लेकिन मेरे को तो दारू चढ़ती ही नहीं। उतने में पीछे से एहसास होता है कि भाई गुस्से वाला हो रहा महसूस हो रहा है। दोनों सासू माँ थी ना भाई, दोनों पीछे आ जाती है और कहती कि एक सेकेंड यार, उस हिसाब से आपने बोला कि आप ना इनको भाई बोलोगे और ये डैडी बोलेंगे, उस हिसाब से भाई ये मेरे दामाद लग जाएंगे, यानी दामाद नहीं भाई हमारे ये लगेंगे देवर, तो अपने दामाद को देवर यहाँ पे बुलाएंगे जी। तो हमारा टीएन खुश हो जाता है कि चलो हाँ जो पति लोग है ना उनकी बीबियाँ ही संभाल सकती है, अब ये दोनों ससुर मेरे पीछे नहीं है क्योंकि दोनों की बीबी आकर उनको संभाल लेगी। थैंक गॉड सही टाइम पे तूने भाई भेज दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, रिश्ते की कंप्लीटली माँ बहन एक हो रखी है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।